हेलो एवरीवन। आज नोट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही आप अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रूर पढ़ना। एंड आप जहां से भी अपना डीएलएड कर रहे हैं वहां की वेबसाइट पर जाकर अगर आप चेक करेंगे तो आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और साथ ही आपको एक सिलेबस भी वहां पर प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो प्लीज़ आप अपने साइट पर जाकर जहाँ से भी आप डीएलएड कर रहे हैं वहाँ जाइए और जाकर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखना स्टार्ट कीजिए। विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, यह वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। अगला क्वेश्चन लिखिए। वृद्धि और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। नेक्स्ट इज पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की विशेषताओं, कमियों एवं शिक्षा में उपयोगिता का वर्णन करो। आगे लिखिए। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें। नेक्स्ट इज विकास सतत है या असतत, व्याख्या करें। नेक्स्ट इज साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। साक्षात्कार के मुख्य तत्वों, विशेषताओं, उद्देश्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज परिपक्वता के संप्रत्यय की व्याख्या करें, इसका शैक्षिक महत्व क्या है। अगला प्रश्न लिखिए। क्रियात्मक योग्यताओं या कौशल कितने प्रकार के होते हैं, उन कौशलों को विकसित करने हेतु प्रयोग होने वाले उपकरणों की चर्चा करें। आगे लिखिए। यौन भूमिकाओं से क्या अभिप्राय है। यौन भूमिकाओं का सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट इज रूढ़ि युक्तियों से क्या अभिप्राय है, इनकी सामाजिक उपयोगिता का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखिए। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। नैतिक विकास के संबंध में कैरोल गिलिगन के सिद्धांत का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। संवेगात्मक विकास से आपका क्या अभिप्राय है, संवेगों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न लिखें। बाल्यावस्था में संवेगों के विकास का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास का विवरण दें। आगे लिखिए। व्यक्तित्व को परिभाषित करें। व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। फ्रॉयड द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न लिखिए। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बालकों की बाल्यावस्था के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण शारीरिक तथा संवेगात्मक आवश्यकताएं होती हैं, वर्णन कीजिए। आगे लिखिए। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में वैश्वीकरण की आवश्यकता तथा महत्वता पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न लिखिए। व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्वता क्या है। अगला प्रश्न लिखिए। प्रतिभावान बालकों को आप कैसे पहचानेंगे, इन बालकों की 10 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आगे कीजिए। मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त या मंदबुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है, इनके मुख्य वर्गीकरणों, विशेषताओं तथा कारणों का उल्लेख कीजिए। आगे लिखिए। मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे। आगे लिखें। बोमरिंद द्वारा बताई परिवेश शैलियों का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखें। क्रेच से क्या अभिप्राय है, अपने बच्चे के लिए क्रेच के चयन के लिए आप किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्रेच के लाभ और हानियां बताएं। अगला प्रश्न लिखें। अनाथ आश्रमों या अनाथालयों में बालकों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला प्रश्न लिखिए। द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व में क्या संबंध है, द्वंद्व के मूल कारणों का वर्णन करें। अगला प्रश्न लिखिए। समाजीकरण में संस्कृति किस प्रकार भिन्नताएं पैदा करती हैं, व्याख्या करें। अगला प्रश्न लिखें। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं, समावेशन के निहितार्थ का वर्णन कीजिए। तो ये हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आपकी पुस्तक में इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न दिए गए होंगे, तो आप इन टॉपिक्स को देखना
और कहीं भी आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को एक हद तक सॉल्व कर सकूँ। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों पर सिलेबस का बहुत भारी वज़न है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सत्य है कि मैं उसको पूर्णतः वाला रूप नहीं दे पाऊँगी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी पुस्तकों को खुद से पढ़ें, खुद से समझें। हाँ, कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उसको ज़रूर आप लोगों को पूरा समझाने का प्रयास करूँगी। और बाकी देखिए, हमको और आपको खुद से ही करने से होगा, क्योंकि आप भी समझ रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि हम और आप कुछ कर भी नहीं सकते, सब घरों में बंद हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हम दिल्ली से हों, चाहे हम हरियाणा से हों, चाहे असम से हों, भारत के किसी भी स्टेट से हों। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट होंगे, और इन टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रश्न ज़रूर बन कर के आएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है किसी पर्टिकुलर प्रश्न पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और ये भी और कहना चाहूँगी कि आप उसको प्रश्न का रूप दे करके मेरे सामने वो प्रश्न प्रकट करना, जिससे कि मुझे आसानी हो। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड टेक केयर।